प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 9 से शुरू करते हैं। ये श्लोक नंबर 1 है और गीता का अध्याय 9वां। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोध्याय की अवतरणिका। 7वें अध्याय में भगवान के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान कहने का जो प्रवाह चल रहा था, उसके बीच में ही अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न कर लिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने संक्षेप से देकर अंतकालीन गति विषयक 7वें प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया। अब 7वें अध्याय में कहने से बचे हुए उसी विज्ञान सहित ज्ञान के विषय को विलक्षण रीति से कहने के लिए भगवान 9वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच इंद तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन्य सूयवे ज्ञानन विज्ञान सहित यज्ञात व मोक्ष से शुभात। मतलब श्री भगवान बोले, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्ट रहित तेरे लिए मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। व्याख्या। इंद तू ते महात्म प्रवक्ष्याम्यन्य सूयवे के मतलब भगवान के मन में जिस तत्व को विषय को कहने की इच्छा है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यह भगवान सबसे पहले इदम मतलब यह शब्द का प्रयोग करते हैं। उस मतलब भगवान के मन बुद्धि में स्थित उस तत्व की महिमा कहने के लिए ही उसको गुह्यतम कहने का कहा है। अर्थात वह तत्व अत्यंत गोपनीय है। इसी को आगे के श्लोक में राजगुह्यम और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में सर्व गुह्यतम कहा गया है। यह पहले गुह्यतम कहकर पीछे मतलब गीता के मनमा भव कहा है और 18वें अध्याय में पहले सर्व गुह्यतम कहकर पीछे मनमना भव कहा है। तात्पर्य यह है कि यहाँ का और वहाँ का विषय एक ही है, दो नहीं। यह अत्यंत गोपनीय तत्व हर एक के सामने नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें भगवान ने खुद अपनी महिमा का वर्णन किया है। जिसके अंतकरण में भगवान के प्रति थोड़ी भी दोष दृष्टि है, उसको ऐसी गोपनीय बात कही जाए तो वह भगवान आत्मश्लाघी है, अपनी प्रशंसा कराने वाले हैं, ऐसा उल्टा अर्थ ले सकता है। इसी बात को लेकर भगवान अर्जुन के लिए अनसूयवे विशेषण देकर कहते हैं कि हे भैया, तू दोष दृष्ट रहित है, इसीलिए मैं तेरे सामने अत्यंत गोपनीय बात को फिर अच्छी तरह से कहूंगा, अर्थात उस तत्व को भी कहूंगा और उसके उपायों को भी कहूंगा। प्रवक्ष्यामि पद का दूसरा भाव है कि मैं उस बात को विलक्षण रीति से और साफ साफ कहूंगा, अर्थात मात्र मनुष्य मेरे शरण होने के अधिकारी हैं, चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों न हो, तथा किसी वर्ण आश्रम, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का, किसी देश का, किसी वेश का कोई भी क्यों न हो, वह भी मेरे शरण होकर मेरी प्राप्ति कर लेता है। यह बात मैं विशेषता से कहूंगा। 7वें अध्याय में भगवान के मन में जितनी बातें कहने की आ रही थी, उतनी बातें वे नहीं कह सके। इसीलिए भगवान यहाँ तू पद देते हैं कि उसी विषय को मैं फिर कहूंगा। ज्ञानन विज्ञान सहितम। भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण है, ऐसा दृढ़ता से मानना ज्ञान है, और भगवान के सिवाय दूसरा कोई मतलब कार्य कारण तत्व नहीं है, ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान के लिए ही इस श्लोक के पूर्वधर्म में इदम और गुह्यतमम ये 2 विशेषण आए हैं। ज्ञान और विज्ञान संबंधी विशेष बात। इस ज्ञान विज्ञान को जानकर तू अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा।
यह ज्ञान विज्ञान ही राज विज्ञा राज वहाँ है। इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं करते, इस पर विश्वास नहीं करते, इसको मानते नहीं, वे मौत रूपी संसार के रास्ते में पड़ जाते हैं और बार बार जन्मते मरते रहते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। अव्यक्त मूर्ति मेरे से ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया। प्रकृति के प्रवश हुए संपूर्ण प्राणी महाप्रलय में मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और महासर्ग के आदि में मैं फिर उनकी रचना कर देता हूँ, परंतु वे कर्म मेरे को बांधते नहीं हैं। उनमें मैं उदासीन की तरह अनासक्त रहता हूँ। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। मेरे परम भाव को न जानते हुए मूढ़ लोग मेरी अवहेलना करते हैं। राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वालों की आशा, कर्म, ज्ञान सब व्यर्थ है। महात्मा लोग दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर और मेरे को संपूर्ण प्राणियों का आदि मानकर मेरा भजन करते हैं, मेरे को नमस्कार करते हैं। कई ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरी उपासना करते हैं, आदि आदि। ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मैं ही क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषध आदि हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ, अर्थात कार्य कारण रूप से जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ। ऐसा कहकर विज्ञान बताया। मैं ही क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषध आदि हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ, अर्थात कार्य कारण रूप से जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ। जो यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं वे वहां पर सुख भोगते हैं और पुण्य समाप्त होने पर फिर लौटकर मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करने वाले का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करने वाले वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अवधि पूर्वक। जो मुझे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी नहीं मानते उनका पतन हो जाता है। जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प आदि को अर्थात संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण करते हैं, वे शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मैं संपूर्ण भूतों में सम हूँ, कोई मेरा कोई प्रेम या द्वेष का पात्र नहीं है, परंतु जो मेरा भजन करते हैं वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। ऐसा कहकर विज्ञान बताया। इसके आगे के 5 श्लोक इस विज्ञान की व्याख्या में ही कहे गए हैं। यह ज्ञान के वर्णन में विज्ञान और विज्ञान के वर्णन में ज्ञान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यज्ञात व मोक्ष से शुभात, असत्य के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। असत्य मतलब संसार के साथ अपना संबंध केवल माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं होता उसी से मुक्ति होती है। अपने स्वरूप से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती। अतः मुक्ति उसी से होती है जो अपना नहीं है, किंतु जिसको भूल से अपना मान लिया है। इस भूल जनित मान्यता से ही मुक्ति होती है। भूल जनित मान्यता को न मानने मात्र से ही उससे मुक्ति हो जाती है। जैसे कपड़े में मैल लग जाने पर उसको साफ किया जाता है तो मैल छूट जाता है, कारण कि मैल आगंतुक है और मैल की अपेक्षा कपड़ा पहले से है, अर्थात मैल और कपड़ा ये दो हैं, एक नहीं। ऐसे ही भगवान का अविनाशी अंश यह जीव भगवान से विमुख होकर जिस किसी योनि में जाता है
वहीं पर मैं मेरापन करके शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैल चढ़ा लेता है और जन्मता मरता रहता है। जब यह अपने स्वरूप को जान लेता है, अर्थात भगवान के सम्मुख हो जाता है, तब यह अशुभ संबंध से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसी भाव को लेकर भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि इस तत्व को जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। आइए फिर कल श्लोक 2 से शुरू करेंगे एंड अध्याय 9। थैंक यू। नमस्ते।